थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। सन 1889 में पेरिस में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे एक विभाग में ही व्यक्ति थॉमस एल्वा एडिसन के आविष्कार और जिस एक तकनीकी विकासों का प्रदर्शन किया गया था। इस महान आविष्कारक को पेरिस में आमंत्रित किया और उनका महान सम्मान के साथ स्वागत किया गया। एडिसन के इस सम्मान समारोह में एक वक्ता ने तो यहाँ तक कहा था कि इन्होंने इतनी अधिक संख्या में आविष्कार किए हैं कि शायद अब दूसरे लोगों के आविष्कार करने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि इस अकेले व्यक्ति ने 1000 से भी अधिक पेटेंट प्राप्त किए। मानव विकास के इतिहास में अब तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जिसने एडिसन के बराबर आविष्कार किए हो। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म मिलान में हुआ था। इनके पिता ने हर प्रकार के व्यवसाय करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें किसी में भी सफलता न मिली। एडिसन बचपन में बहुत ही कमजोर था और उनका व्यक्तित्व बहुत ही जटिल था, लेकिन इनका मस्तिष्क सदा प्रश्नों से भरा ही रहता था। वह किसी भी चीज़ को तब तक नहीं मानते थे जब तक कि उसका स्वयं परीक्षण न कर लें। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण ही इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इनके अध्यापक ने कहा था कि इस लड़के का दिमाग बिल्कुल खाली है। स्कूल से निकाले जाने के बाद इन्हें इनकी मां ने, जो स्वयं एक अध्यापिका थी, पढ़ाया। 10 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने घर के तहखाने में एक प्रयोगशाला बना ली थी। अपने प्रयोगों के लिए जब इन्हें अधिक धन की आवश्यकता हुई तो इन्होंने ग्रांड ट्रंक रेलवे पर चलती हुई रेलगाड़ियों में अखबार, टॉफ़ी बेचना आरंभ कर दिया। इन्होंने ये कार्य लगभग 1 वर्ष तक किया और इसी अवधि में एक साधारण किस्म का टेलीग्राफ भी बनाया। सन 1861 में उत्तर और दक्षिण के बीच में युद्ध छिड़ गया। लोगों की उत्सुकता थी कि उन्हें युद्ध के विषय में समाचार जल्दी से जल्दी मिलें। इस आवश्यकता को देखते हुए एडिसन ने एक समाचार पत्र छापने की योजना बनाई। उन्होंने $12 में एक पुराना छापखाना खरीदा और उसे ट्रेन में ही लगा दिया। कुछ कागज़ खरीदकर उन्होंने समाचार पत्र छापना आरंभ कर दिया। इस समाचार पत्र का नाम था ग्रांड ट्रंक हेरल्ड। ग्रांड ट्रंक हेरल्ड ये विश्व का पहला समाचार पत्र था जो एक रेलवे ट्रेन में छापा जाता था और वहीं से बांटा जाता था। इस समाचार पत्र के लगभग 400 खरीदार थे। इसी अवधि में इन्होंने रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली थी जिसमें यह अपने खाली समय में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे। इन्हीं दिनों एडिसन के साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें ये बहरे हो गए। एक दिन ये अखबार बेचने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे और इतनी ही देर में रेलगाड़ी चल दी। एडिसन को जब रेलगाड़ी चलने का बोध हुआ तो वे उसके पीछे दौड़े। तभी रेलवे के एक कर्मचारी ने इन्हें पकड़ के खींचा। इनके हाथों में अखबार थे, इसलिए इन्हें कानों के बल ही खींचा जा सका। कुछ ही दिनों में एडिसन को बोध हुआ कि उनकी श्रवण शक्ति क्षीण होने लगी है। यही उनके जीवन भर बहरे होने की शुरुआत थी। एक दिन इनकी रेल के डिब्बे वाली प्रयोगशाला में आग लग गई। इससे रेलवे अधिकारी बहुत ही नाराज हुए और इनकी प्रयोगशाला के सभी वैज्ञानिक उपकरण और रसायन रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिए गए। इसके बाद रेल में अखबार बेचने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1862 की बात है जब इन्होंने अपनी जान पर खेलकर स्टेशन मास्टर के बच्चे को एक रेल दुर्घटना में मरने से बचाया। इस बात से स्टेशन मास्टर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पास धन के रूप में तो कुछ देने को था नहीं, लेकिन उसने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाने का वचन दिया। एडिसन ने इस व्यक्ति से टेलीग्राफी सीखी और सन 1868 में उन्होंने अपना टेलीग्राफ पर प्रथम पेटेंट कराया। उसी वर्ष उन्होंने वोट रिकॉर्ड करने की मशीन का आविष्कार किया। इसके अगले वर्ष वे न्यूयॉर्क चले गए। वहां पर भी उन्होंने कुछ समय गरीबी में गुजारा, लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें स्टॉक एक्सचेंज के टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपना टेलीग्राफ उपकरण एक्सचेंज के प्रेसिडेंट को इस आशा में भेंट किया कि उन्हें इसके $2000 मिल जाएंगे, लेकिन एक्सचेंज का प्रेसिडेंट उनके इस टेलीग्राफ उपकरण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडिसन को इसके $40,000 दिए। यहीं से उनके सौभाग्य का आरंभ हुआ। सन 1876 में न्यूजर्सी के मेनलो पार्क में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां इन्होंने इतने अनुसंधान किए कि लोग इन्हें मेनलो पार्क का जादूगर कहने लगे। सन 1877 में एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। इसी प्रयोगशाला में सन 1879 में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। नववर्ष के उपलक्ष्य में सारी सड़क को एडिसन द्वारा खोजे गए बल्बों से सजाया गया और इस सजावट को देखने के लिए विश्वभर के संवाददाता आए। जब ये अपने विद्युत बल्ब पर कार्य कर रहे थे तभी इन्होंने तापायनिक उत्सर्जन थर्मियोनिक एमिशन के सिद्धांत का आविष्कार किया और बाद में इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉनिक वाल्व बनाए गए। सन 1887 में वे न्यूजर्सी के वेस्ट ऑरेंज नामक स्थान पर बनी प्रयोगशाला में चले गए, जहां से मानो नए नए आविष्कारों की एक अटूट धारा बह निकली। एडिसन ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसके आधार पर बाद में रेमिंगटन टाइपराइटर विकसित किया गया। इन्होंने एक विद्युत से चलने वाला पेन भी खोजा जो बाद में मिमियोग्राफ के रूप में विकसित हुआ। सन 1889 में उन्होंने चलचित्र कैमरा भी विकसित किया। सन 1912 में इन्हें अपने पुराने सहयोगी टेस्ला के साथ नोबेल पुरस्कार मिलने को था, लेकिन टेस्ला अपना नाम एडिसन के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए ये दोनों ही वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से वंचित रह गए।
अपने जीवन के अंतिम दशक में वे तकनीकी युग के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। वे जीवन की अंतिम सांसों तक 18 अक्टूबर 1931 भी नई चीजें खोजने में लगे रहे। इतनी महान प्रसिद्धि के बावजूद भी वे बहुत सरल स्वभाव के थे। ये बात उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाती है, मेरे अंदर 1% विद्वता का उत्साह रहा लेकिन 99% कठिन परिश्रम का। सन 1960 में उनका नाम अमेरिका के उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूची में जोड़ा गया जिन्हें मेंबर ऑफ द हॉल ऑफ फेम कहते हैं।